पद्म पुराण के पारायण में एक सुंदर प्रसंग आया। भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं कि यद्यपि काशीपुरी बहुत श्रेष्ठ है, काशी आदि पुरियां बड़ी श्रेष्ठ हैं, लेकिन उन पुरियों में मथुरा जी अतिशय श्रेष्ठ हैं। क्यों हैं? ब्रजमंडल अतिशय श्रेष्ठ क्यों है? भगवान शिव पार्वती जी से कह रहे हैं ब्रज में 4 प्रकार से मुक्ति मिलती है। ब्रज में केवल जन्म हो जाए, पैदा हो गया वहां, फिर मरे कहीं जाके, कोई चिंता की बात नहीं। एक बार ब्रज में जन्म हो गया, उसकी मुक्ति निश्चित है। शंकर जी कह रहे हैं। दूसरा कहते हैं ब्रज में यज्ञोपवीत संस्कार हो जाए या ब्रज में दीक्षा संस्कार हो जाए, क्योंकि उपनयन संस्कार भी है और दीक्षा संस्कार भी, दोनों संस्कार हैं। यज्ञोपवीत हो जाए। तीसरा बोले ब्रज में मृत्यु हो जाए, पैदा कहीं भय, कोई संस्कार नहीं हुआ, ब्रज में आए, मृत्यु हो गई, उसका भी कल्याण निश्चित है। और बोले पैदा भी कहीं हुआ, संस्कार भी ब्रज में नहीं हुआ, एक बार जीवन में ब्रजभूमि को देखा भी नहीं, कहीं मर गया, पर संस्कार के लिए उसका शरीर ब्रज में ले आया गया और जमुना जी के पुलिन में उसका संस्कार हो गया, तो बोले तो भी वह मोक्ष का अधिकारी हो गया। तो शंकर जी कहते हैं कि काशी में मोक्ष तो मिलता है, पर काश्याम मरणान मुक्ति, वह मरने से मोक्ष मिलता है। यहां तो 4 तरह से मोक्ष बंटता है। बोले फिर किसी व्यक्ति ने अशुभ पाप कर्म किए होंगे, वो कहां जाएंगे? निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, वो परंपरा तो फिर बिगड़ जाएगी, वो कहां जाएंगे? तो बोले ब्रज में जो मर जाते हैं ना जीव, जिनका संस्कार भी हो जाता है ब्रज में, उनके मालिक भूतेश्वर बाबा हो जाते हैं। पद्म पुराण में लिखा है, कल ही आया पाठ में। भूतेश्वर महादेव के पास चले जाते हैं। क्या करते हैं भूतेश्वर बाबा? उनके पैर में रस्सी बांध के वो रोज 84 कोस ब्रज की एक परिक्रमा करते हैं भूतेश्वर महादेव। तो उनके पैर में रस्सी बांध के 84 कोस ब्रज में दौड़ लगाते हैं शंकर जी। तो रज में घिस 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 के उसके सब पाप खत्म, जय सिया राम, और वो ठाकुर जी के नित्य धाम की प्राप्ति का अधिकारी।